हमारे इंडिया में हर चीज़ पर टैक्स लगाया जाता है, एक पेपर से लेकर एक लग्जरी प्रीमियम कार तक। और हम हाउसिंग टैक्स, इनकम टैक्स जैसे भी बहुत सारे टैक्स देते हैं। और ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में हो रहा है। पर दुनिया के कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ है जो बिल्कुल टैक्स नहीं लेते अपने सिटीजन्स से। वो है बहरीन, ब्रुनेई, बरमूडा, मोनाको, ओमान, कतार, कुवैत और यूएई। वेट अ मिनट, ये चैनल मैंने फाइनेंस और स्टॉक मार्केट पे बनाया है। फिर मैं ये सब टैक्सेस के बारे में क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज एक शेयर मार्केट अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और कंट्री में होने वाली हर चीज़ शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए कंट्री में होने वाली हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टैक्सेस, इलेक्शंस, स्टैम्प्स, पॉलिसीज, सुनामीज, अर्थक्वेक्स। और मैं अभी आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ और इन सब चीज़ों से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और फ्यूचर में कोई भी बियर रन या बुल रन आए तो आपको पता होगा कि ये आया क्यों है। तो चलिए फाइनेंशियल इंटेलेक्ट के इस वीडियो में जानते हैं ये जो कंट्रीज टैक्सेस नहीं लेती वो अपने देश को चलाती कैसे और पैसे कैसे कमाती है। तो ये कंट्रीज टैक्स नहीं लेती तो फिर कमाती कैसे है? क्योंकि इन जितनी भी कंट्रीज का मैंने अभी नाम लिया वो सब दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में आते हैं, खास करके यूएई, मोनाको और कुवैत। और ये कंट्रीज के सिटीजन्स इनकम टैक्स भी नहीं भरते। इन सातों कंट्रीज का फाइनेंशियल मॉडल जानने के लिए मैं यूएई यानी दुबई तो ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि दुबई तो सब जानते हैं। दुबई में अभी 52,000 से ज़्यादा मिलियनर्स है, जिनकी टोटल वर्थ है $517 बिलियन। अगर इसे हमारे देश के जीडीपी से कंपेयर किया जाए तो 24% बनता है हमारे जीडीपी का। और दुबई इंडियन इनकम पे 1% भी चार्ज नहीं करता। तो क्या दुबई की गवर्नमेंट पैसे कमाने के लिए नोट प्रिंट करती है या फिर ऑयल प्रोड्यूस करती है? आंसर है नहीं। ऑयल दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करता है। तो फिर वही तो ऑप्शन आता है, दुबई पैसे कैसे कमाता है? क्योंकि यहाँ की पुलिस मेरी ड्रीम कार्स लैम्बोर्गिनी, फरारी, एस्टन मार्टिन, बेंटली चलाती है। तो आंसर है हिडन टैक्सेस। क्या? हाँ, हिडन टैक्सेस। जीएसटी जैसा एक नहीं, मल्टीपल्स। यहाँ पर पार्किंग पर भी टैक्स देना पड़ता है। चलिए उन हिडन टैक्सेस के बारे में जानते हैं जो इन कंट्रीज़ को दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमी बना रही है। ये 7 कंट्रीज़ एक कंट्रीज के तौर पर नहीं बल्कि एक बिजनेस के तौर पर चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई में बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, द दुबई मॉल और जितने भी फेमस बिल्डिंग्स हैं और मॉल्स हैं उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट ओन करती है, ना कि तो एक प्राइवेट प्लेयर। सो इन बिल्डिंग्स, होटल्स और मॉल्स से जो भी रेवेन्यू आता है वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है और ये रेवेन्यू जीडीपी में 7.1% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। दुबई में जैसे पार्किंग टैक्स है वैसे ही ड्राइविंग टैक्स भी है। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको 4,500 दिरहम से लेकर 7,000 दिरहम तक देना पड़ेगा और उसे हर साल रिन्यू भी कराना पड़ेगा। और अगर आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर कार चला रहे हैं तो आपको बहुत हैवी फाइन भी भरना पड़ सकता है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी वाली पुलिस वहाँ के रास्तों पर घूमती रहती है। एक बार एक ब्रिटिश सिटीज़न ने $47,000 फ़ाइन भरा था सिर्फ 140 किलोमीटर की स्पीड पर चलाने की वजह से। और दुबई में 52,000 से ज़्यादा मिलियनर्स रहते हैं, तो फिर यहाँ हर दिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फ़ाइन रेवेन्यू जनरेट होता है। अगला है टूरिज़्म। दुबई जाना और रहना तिस्ता ड्रीम नहीं होता और यहाँ थर्ड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी है। पर टूरिस्ट तो ही यहाँ पर बहुत गंदी तरह से लुटा जाता है। टूरिस्ट तो अपने होटल रूम पे 10% से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और म्यूनसिपैलिटी फ़ीस, सर्विस चार्जेस, सिटी टैक्स और टूरिज़्म फ़ी भी देनी पड़ती है। और डिपार्चर टैक्स, फ़्लाइट बुकिंग, कैंसलिंग, लैंडिंग टैक्स भी देना पड़ता है। और यही सब टैक्सेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेवेन्यू जनरेट करता है। 2018 में सिर्फ एक रात में टूरिस्ट ने यहाँ $30.82 बिलियन से ज़्यादा स्पेंड किया था। और टूरिज़्म हर साल 12.1% इनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है।
यहाँ पर लोगों को हाउसिंग टैक्स और इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, पर हाउसिंग फीस देनी पड़ती है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द हाउसेस बिल्डिंग्स गवर्नमेंट ओन करती है, इसलिए यहाँ पर आप हाउस रेंट करते हो तो आपको हाउसिंग फीस देनी पड़ेगी, और ये कंस्ट्रक्शन और रेंटिंग 6.3% कंट्रीब्यूट करता है हर साल दुबई की जीडीपी में। और अगर आप दुबई गए और वहाँ पर पार्टी नहीं थी तो क्या ही किया यार। इस्लामिक कंट्री होने की वजह से यहाँ पर लिकर और तबे तो अलाउ नहीं है, पर टूरिस्ट के लिए ये चीज़ अलाउ है। इसलिए यहाँ लिकर और तबेतों पर 100% से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। दुबई वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथर्न कंट्रीज से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, और ये चीज़ उससे हेल्प करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। जैसे कि हम जानते हैं दुबई एक बंजर रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं था 2000s तक। फिर उसने एक फिनोमिनल ग्रोथ हासिल की है सिर्फ 20 सालों में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दुबई तो इस चीज़ ने एक डेवलप नेशन बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। दुबई के पास मिडल ईस्ट का सबसे बिजी पोर्ट है और सबसे बड़ा पोर्ट है, जो 57 किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये एक फ्री जोन है। मीन्स यहाँ पर दुनिया की हर बड़ी कंपनी ट्रेड कर सकती है, और इसी वजह से यहाँ हर साल 20% से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, और इस वजह से दुबई हर साल $80.2 बिलियन का ट्रेड कर पाता है, जो 21% कंट्रीब्यूट करता है इनकी जीडीपी में। और दूसरा है गोल्ड और डायमंड्स। दुबई स्विट्ज़रलैंड और दूसरे देशों से रॉ गोल्ड मटेरियल लेता है और उसे प्रोसेस फॉर्म में इंडिया तो एक्सपोर्ट कर देता है। दुबई इंडिया तो हर साल 3 से 4 बिलियन डॉलर का गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, और ऐसे ही इंडिया से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ से दुबई पैसे कमाता है, और बाकी 7 कंट्रीज़ भी कुछ इसी तरह का बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया किस तरह से पैसे कमा रहा है और कौन से सेक्टर से कमा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।